अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 करना है, एक्सरसाइज नंबर 4.1 और यूनिट हमारा है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड अ पोलिनोमियल। हमने एक पोलिनोमियल फाइंड करनी है हुज फैक्टराइजेशन इज दिस, जिसकी फैक्टराइजेशन हमें ये गिवन है। कल हम लोगों को पोलिनोमियल गिवन थी कल वाले क्वेश्चंस में और हमने उसके फैक्टर्स बनाए थे। आज हम लोगों के पास फैक्टर्स हैं, हमने पोलिनोमियल फाइंड करनी है बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फार्मूला। और जो आपने पोलिनोमियल फाइंड करने का प्रोसीजर रखना है वो आपने बाय फार्मूला उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उन्होंने हमें कह दिया है कि आपने जो है पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी फैक्टराइजेशन ये है, और पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपने कोई एप्रोप्रिएट फार्मूले का यूज़ करना है। अब हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है? x प्लस वाई माइनस 2c। x प्लस वाई है और यहाँ पे x प्लस 2c प्लस वाई है, तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेती हूँ, यानी x प्लस वाई प्लस 2c। अब हम लोगों ने ये चीज़ लिख ली। अब हमने कल एक फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला था? हमारे पास फार्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर हम लोग पहले a माइनस बी लिख लें बाद में a प्लस बी लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी भी लिखा जा सकता है, या इसको हम लोग a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिख लें तो भी एक ही बात है। चाहे इस तरह से सॉल्व करें चाहे इस तरह से, तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। अब देखें, अपनी आसानी के लिए मैं मेंशन कर लेती हूँ कि ये जो x प्लस वाई है इसको मैंने a कंसीडर कर लिया। a की वैल्यू मेरे पास क्या है? x प्लस वाई। और b की वैल्यू मैं क्या ले लेती हूँ? b की वैल्यू मेरे पास क्या है? 2c। b की वैल्यू मेरे पास क्या है? 2c। b की वैल्यू क्या है? 2c। a की वैल्यू मेरे पास x प्लस वाई और b की वैल्यू क्या है? 2c। तो ये क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये x प्लस वाई पूरा a है और 2c की वैल्यू किसकी है? b की। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी ये फॉर्मूला की ओपन फॉर्म है। मैं इस फॉर्मूला को क्लोज करके लिख सकती हूँ ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मेरे पास किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल लिखती हूँ। a की वैल्यू मेरे पास चाहे तो यहाँ से देख के लिख लो या यहाँ से देख के लिखेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई। a पे स्क्वायर है तो x प्लस वाई पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर। माइनस b की वैल्यू क्या है? 2c। b पे स्क्वायर है तो 2c पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। आफ्टर दैट a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। वो क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है? x और b की वैल्यू क्या है? y। a की वैल्यू क्या है? x और b की वैल्यू हमारे पास क्या है? y। इस वाले फार्मूला के लिए यहाँ पे, और ये a और b की वैल्यू इस वाले पार्ट में, मतलब हम लोगों ने स्टार्ट में वो वाली वैल्यूज ली थी। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू क्या है? x और b की वैल्यू क्या है? y प्लस बी स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है? y, तो y का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2c का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 4c स्क्वायर के इक्वल। x स्क्वायर प्लस 2xy से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। इट इज ओवर। रिक्वायर्ड आंसर ये वो पोलिनोमियल है जिसकी फैक्टराइजेशन हमें गिवन थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? शो द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। इस तरह के जो क्वेश्चंस थे ये भी हम लोगों ने कल पहले 8 क्वेश्चंस में सॉल्व किए थे। बस आज उन्होंने थोड़ी सी वर्डिंग हमारे पास चेंज कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है ना, इसको आपने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी कि अगर मैं कह देती हूँ एक स्क्वायर मेरे पास ये है और एक स्क्वायर मेरे पास ये है, डिफरेंस माइनस के साइन को बोलते हैं, ऐसा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स आपने जो है वो सॉल्व करके बताना है। तो मेरे पास देखें क्या एक्सप्रेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर
माइनस जेड स्क्वेयर प्लस 4xy। कल जब इस तरह के पिछले लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑड वेरिएबल वाला आपके पास नंबर होता है, जैसे यहाँ पे ऑड वेरिएबल क्या है, z है, यानी कि ये x है, ये y है, ये xy है, ये ऑड है। ऑड का मतलब ये नहीं था कि 1 3 5 7 9 नंबर, ऑड का मतलब ये था कि जो चेंज है। तो ये जेड स्क्वेयर का जो वेरिएबल है z वो बिल्कुल चेंज है, तो इसको हम लोग साइड पे कर लेंगे, बाकी तीन को पहले हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 4xy और ये माइनस जेड स्क्वेयर हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अगेन वही बात है कि अगर यहाँ पे हम लोग ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर लिखें या ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab तो एक ही बात है। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है, y है। एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, y। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करने लगी हूँ फार्मूला में। a मेरे पास क्या है, x, तो x पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि a पे स्क्वायर है, प्लस b आपके पास क्या है यहाँ पे, यहाँ पे b 2y है क्योंकि y के साथ 4 है, तो ये y स्क्वायर लिखा हुआ है क्योंकि y पे स्क्वायर है। तो ये अगर मैं y की वैल्यू लूँ तो वो क्या आ जाएगी, 2y आ जाएगी। ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो b की है, पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, b की है। ये वैल्यू a की है और ये वैल्यू किसकी है, b की है। तो b यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2y। अगेन बता रही हूँ ये स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है, 4y स्क्वायर यानी ये b स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मुझे जब b की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो 2y आ जाएगी, जब b स्क्वायर लेंगे तो वो अगेन 4y स्क्वायर बन जाएगा। b स्क्वायर हमने लिखना है तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2y का स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह क्या आ जाएगा, x, और b की जगह क्या आ जाएगा, 2y, और ये एंड वाला माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज। अगर मैं ये देखूं तो 2 2 4xy, अगेन ऊपर वाली चीज बन रही है, मतलब फार्मूला की ओपन फॉर्म गिवन है, इसको हम लोग क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो हम लोग इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल लिखने लगे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इट इज ओवर रिक्वायर्ड आंसर क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस एक्सप्रेशन को डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के डिफरेंस में हमने शो कर दिया है। ठीक है, शो द एक्सप्रेशन दिस एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, तो हमने शो कर दिया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के इक्वल। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड द मिसिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द मिसिंग फैक्टर्स इन द फॉलोइंग। आपके पास ये एक आपको एक्सप्रेशन गिवन है, इसके आपको ना फैक्टर्स, मतलब सिंपल आप इसको छोड़ दें, आपने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लोगों ने कल कर लिए। फैक्टराइजेशन जब हमने करनी है तो उन्होंने हमें एक फैक्टर जो है वो बता दिया है कि इसका ये फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर हमने उसका फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है वो क्या है, 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27। हम लोग इसके फैक्टर्स बनाएंगे, एज वाली वैल्यू जो कोने पे वैल्यूज है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 27 2s are 27 और 2 को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 2 7s are 14, 2 2s are 4, कैरी ऐड हो जाएगा तो 54। जो एज वाली वैल्यूज है ना वो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए। किसको मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए, हमने कोई से 2 नंबर लेने हैं और जब उन्हीं 2 नंबर को प्लस या माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 3। आंसर क्या आना चाहिए, 3। तो मुझे मल्टीप्लिकेशन से 54 चाहिए और मैं 54 मतलब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी तो डेफिनेटली आएगा, और वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए कि अगर मैं उनको प्लस या माइनस करूँ तो आंसर मेरे पास क्या आ जाए, 3। प्लस या माइनस करने से आंसर क्या आ जाए, 3। जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 6 9s are 54, 6 9s are 54 या 9 6s are 54। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, 6 9s are 54। 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे आ गया 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27। एक्सप्रेशन अगेन कॉपी कर ली है। अब हम लोगों ने क्या कर लेना है, 2y स्क्वायर माइनस 27। जो एज वाली वैल्यूज है वो एज इट इज हमने लिख दी, जो एज वाली वैल्यूज है वो एज इट इज आ गई हमारे पास। अब जो हमारे पास ये सेंटर में वैल्यू है, जो मिड में वैल्यू है, उसको हमने नहीं लिखना। इस प्रोसीजर का सेकंड नाम होता है मिड टर्म ब्रेक मेथड। क्या नाम होता है, मिड टर्म
ब्रेक मेथड, यानी कि हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। अब मिड टर्म को जब ब्रेक करूंगी, मैंने किस में ब्रेक किया है, 6 और 9 में। किस में ब्रेक किया है, 6 और 9 में। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, क्या आ जाएगा, 9 एंड 6। 6 एंड 9 भी लिखा जा सकता है, 6 9 are 54, 9 6 are 54। अब मेरे पास ये जो मिड टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल क्या था, y। तो जब ब्रेक करके मैंने 2 नंबर लिखे तो यहाँ पे उनके साथ भी क्या आएगा, y। अगर x होता तो x आ जाता, z होता तो z आ जाता, y स्क्वायर होता तो y स्क्वायर आ जाता, और यहाँ पे फिर y की पावर 4 होती। अभी हमारे पास यहाँ पे y था तो हमने y लिख दिया। अब जो मेरे पास 3 आना चाहिए, जो इनको सॉल्व करके मेरे पास 3, मतलब 9 में से मैं अगर 6 को माइनस कर देती हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। लेकिन जो 3 आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, -3। कौन सा 3 आना चाहिए, नेगेटिव। तो हमें बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाना होगा, तब मुझे -3 मिलेगा। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 माइनस किया 3, बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब हमने क्या कर लेनी है, पेयरिंग। अब हम लोग इसके क्या बना लेंगे, पेयर्स बना लेंगे। पहले पेयर में हमारे पास क्या कॉमन है, 2 और 9, कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है इनके, y स्क्वायर और y। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हमने कॉमन लेना होता है तो जो छोटी पावर होती है हमेशा वो कॉमन लेते हैं। यहाँ पे पावर y1 और यहाँ पे y स्क्वायर है, तो पावर क्या कॉमन चली जाएगी, y1। पीछे रह गया 2 कॉमन नहीं लिए इसलिए 2 एज इट इज आया। 2 y थे, y स्क्वायर का मतलब है 2 y थे, एक y कॉमन चला गया, एक y आ जाएगा, -9। y तो कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ पे कोई भी y नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, अगर हम देखें इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 3 are 6, 3 9 are 27। तो कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, 3। क्या है, 3। दोनों किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। y यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए y हम कॉमन नहीं ले सकते। 3 2 are 6, 2y, 3 9 are 27, 3 9 are 27। और ये याद रखिएगा कि ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना, ये हमेशा सेम होती है। अब ये भी 2y -9 है, ये भी 2y -9 है, कॉमन लेके इसको 1 टाइम लिख लेते हैं, 2y -9, और रिमेनिंग वैल्यू क्या है, y + 3। अब आ जाए जी मिसिंग फैक्टर। y + 3 का फैक्टर तो हमें गिवन था, मिसिंग फैक्टर क्या है, 2y -9। तो मिसिंग फैक्टर क्या आ गया, 2y -9। पार्ट बी है जी क्वेश्चन नंबर 11 का। हमारे पास एक फैक्टर x + 3 गिवन है और एक फैक्टर हमने जो है वो फाइंड करना है। हमारे पास पॉलिनोमियल है 5x² + 12x - 9। एच वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, 5 9 are 45, 5 9 are 45। मतलब मैं मल्टीप्लाई करूं तो 45 आए, 2 डिजिट्स को, 2 नंबर्स को सॉरी मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए, 45 आए, और उन्हीं 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 12। क्या आना चाहिए, 12। तो मैं क्या कर लेती हूँ, 15 3s are 45, 15 3s are 45। और अगर हम लोग 15 में से 3 को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 12। 15 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 12। 5x² - 9 एज इट इज। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसने अभी तक नहीं देखा वो उसको देख लें ताकि ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। अगर हम लोग यहाँ पे +15 - 3 लिख लेते हैं तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा था कि आपने कोशिश करनी है कि जो थर्ड टर्म है वो पॉजिटिव हो, ताकि जब हम लोग पेयरिंग करें तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 15 - 3 है तो मैं इसको -3 15 भी लिख सकती हूँ, और जिसको ये चीज़ समझ ना आए वो डायरेक्ट पहले 15 - 3 लिख ले और नेक्स्ट स्टेप में जाकर उसको शफल कर ले, 15 को बाद में ले आए और 3 को पहले लिख ले। जैसे मैं चलें वो स्टेप कर लेती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर ये स्टेप को नेक्स्ट बाद में कंटिन्यू कर लेते हैं। 5x² और -9 एज इट इज आ गया। जब मिड टर्म ब्रेक की तो 12x का क्या आ जाएगा, 15x - 3x। क्या आ जाएगा, 15x - 3x। जहाँ कोई साइन नहीं वहाँ प्लस का साइन। अब मैंने x इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 12 के साथ x था तो 15 और 3 के साथ भी x आना था। अब मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट पेयरिंग करती हूँ तो माइनस का साइन प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैंने क्या कर लिया, 15x² - 3x को हमने पहले लिख लिया और प्लस 15x को हमने बाद में लिख लिया। अब हमारे पास एक पेयर ये बन गया और सेकंड पेयर हमारे पास, फर्स्ट पेयर ये और सेकंड पेयर ये आ गया। 5 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमें पता है वो नंबर्स होते हैं जो 1 और 1 के अलावा अपने टेबल में आते हैं, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपके पास 3 2 5 7 11 जो अपने टेबल में आते हैं और अपने अलावा 1 के टेबल में आते हैं।
एक्स स्क्वायर एक्स, हमारे पास स्मॉलर पावर क्या है एक्स, एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास पीछे रह गया 5x माइनस 3, 3 के साथ x नहीं आएगा क्योंकि x कॉमन जा चुका है, प्लस 15 और 9 किस टेबल में आते हैं 3 के टेबल में, 3 5 ज़ार 15, x कॉमन नहीं लिया क्योंकि 9 के साथ x नहीं था, 3 3 ज़ार 9, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 सेम है, कॉमन लेके हम इसको 1 टाइम लिख लेते हैं, कॉमन लेके हमने इसको 1 टाइम लिख लिया, और सेकेंड हमारे पास जो वैल्यू है बाकी रिमेनिंग वो क्या है x प्लस 3। अब हमें x प्लस 3 का फैक्टर गिवन था 5x माइनस 3, हमारे पास मिसिंग फैक्टर था जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। आज हम लोगों ने इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग एक्सरसाइज के डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।